चाहूँगा कि आप पूर्व सैनिकों की जायज़ मांगों के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा है 20 फरवरी 2023 से का प्रचार प्रसार करके और हमारे समर्थन को आप ताकत दे रहे हैं और सरकारी गलियारों तक हमारी आवाज़ को पहुंचाने का आप प्रयास कर रहे हैं। ये आंदोलन 20 फरवरी 2023 को शुरू हुआ। आशा हमारी ये थी कि शायद सरकार जल्दी ही संज्ञान ले लेगी, क्योंकि पूर्व सैनिक वर्ग को एक सम्मान की दृष्टि से न केवल सरकारी गलियारों में बल्कि आम जन के अंदर भी एक सम्मान की दृष्टि से व्यवहार दिया जाता है और देखा भी जाता है। हमारी अपेक्षा ये थी कि सरकार का ध्यान कुछ दिनों में आकर्षित होगा, वार्ता होगी और हमारी मांगों का समस्या का समाधान हो जाएगा। अफसोस रहा कि अभी तक भी सरकार की तरफ से इस बात का संज्ञान नहीं लिया गया। इसकी वजह से मजबूर होकर के हमको एक एक कदम बढ़ाते हुए नए नए अभियान के लिए आह्वान करना पड़ रहा है। इसी कड़ी के अंदर 3 अप्रैल 2023 को हम लोगों ने तमाम जिला कलेक्टरों के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में जो हमारे हज़ारों पूर्व सैनिक संगठन काम कर रहे हैं उनके लेटर हेड के ऊपर माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी तो हमारी मांगों का ज्ञापन हमने वहाँ तक पहुँचाया। फिर उसके बाद में 30 अप्रैल को तमाम माननीय सांसदों के माध्यम से उन्हें तीनों माननीयों को हमारी मांगों का ज्ञापन हमने भिजवाया। अफसोस रहा उसके बावजूद भी अभी तक कोई खास संज्ञान इसके लिए नहीं लिया गया। हाँ, कुछ एक सांसद महोदयों ने हमारी मांग को एक्नॉलेज किया, उन्होंने चिट्ठियाँ भी लिखी है और उसकी प्रति हमारे पास में आई भी है। उससे हम उन सांसद महोदय का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने लाखों पूर्व सैनिकों की आवाज़ को आगे तक पहुंचाने के लिए हमारा सहयोग किया। तीसरा कॉल हमें फिर 30 मई का देना पड़ा। 30 मई के मामले में हमारे कुछ साथियों को ये लग रहा था कि जब MP तक जा चुका है तो वो वापस नीचे लेवल पे क्यों जा रहे हैं। यहाँ बात लेवल का नहीं था, बात था ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व सैनिकों को इस आंदोलन का हिस्सा बनाने के लिए, क्योंकि अभी तक खाली शहरों तक जो हमारे एक्सप्रेशन भाई रह रहे हैं उन्हीं का इस आंदोलन से जुड़ाव था। उस जुड़ाव को बढ़ाने के लिए 30 मई का काल हमारा बहुत एक सफल अभियान के तौर पे गया। और आप ताज्जुब करेंगे, लेह लद्दाख की पहाड़ियों में जहाँ बर्फीली चोटियाँ हैं, बर्फ़ गिर रही है, वहाँ पे सिक्किम में अपने जैसलमेर के अंदर, मतलब कहने का मतलब ये कि तमाम तहसील हेडक्वार्टर्स तक जागृति इसके अंदर आई है। और पूर्व सैनिकों और वीर नारियों ने बड़े जोश के साथ में अपने अपने तहसीलदार और SDM को जाकर के ज्ञापन उन्हें भिजवाने का काम 30 मई को किया है। उसको हम हमारे आंदोलन की एक सफल कड़ी के रूप में मान के चल रहे हैं। डेफिनेटली हर आदमी को ये महसूस हो रहा है कि आंदोलन को आज 103-4 दिन होने पूरे जा रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ये हमारे में थोड़ा सा एक निराशा का भाव जागृत करता है और ऐसा हम महसूस करते हैं कि सरकार हमारे मामले में उदासीन चल रही है। क्या कारण है ये तो वो ही जाने, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी संज्ञान लेवे, वार्ता करे। हमारी मांगे नाजायज़ है, सरकार वार्ता पे बैठे, बोले कि नहीं आपकी मांग नाजायज़ है, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जायज़ मांगे सरकार को माननी ही होगी। और उसके लिए हम बार बार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि आप एक 3 रिटायर्ड जजेस का एक कमेटी बना दीजिए। हमारी मांगें हम उनके सामने रखेंगे, वो विस्तार चर्चा करें। हमारे विभिन्न संगठन हैं, उन्होंने बड़ी पूरी तैयारी एनालिसिस करके और डेटा तैयार करके रखा हुआ है, वो सरकार के सामने हम रखेंगे। और वो जो कमेटी रिपोर्ट देवे, कमेटी से भी हम निष्पक्ष रिपोर्ट चाहेंगे। हम नहीं चाहते कि भाई कहीं पे भी कोई सहानुभूति दिखा करके निर्णय लिया जाए। बिल्कुल जो उचित हो वो सरकार को रिपोर्ट जाए और सरकार उसके ऊपर ईमानदारी के साथ में निर्णय लेते हुए हमारी मांगों की पूर्ति करे। सरकार से ये हमारी अपेक्षा है और आंदोलन लगातार चलेगा जब तक सरकार संज्ञान नहीं लेती है। इसके लिए आगामी रणनीति थोड़े दिनों के अंदर हम आपके साथ में शेयर करेंगे, क्योंकि आंदोलन एक तो इसका बड़ा अंग है हमारा ये सांकेतिक धरना। कई बार प्रश्न उठता है कि संख्या बल नहीं है, लेकिन संख्या बल यहाँ दिल्ली के अंदर आकर के हम मार्ग अवरुद्ध नहीं करना चाहते, ट्रैफिक जाम नहीं करना चाहते, पब्लिक को हम असहज नहीं देखना चाहते। इस वजह से हमने सांकेतिक धरने का निर्णय लेकर के रखा हुआ है। और अगर सरकार के किसी नुमाइंदे की यही ख्वाहिश हो कि संख्या बल दिखाए तो ही हम मानेंगे, तो
उसके लिए कहीं से भी हमको इशारा मिले तो जो लाखों की तादाद में पूर्व सैनिक है, जहां सरकार चाहेगी वहाँ हम खड़ा करके संख्या बल दिखाने के लिए तैयार है। लेकिन हम नहीं चाहते कि आंदोलन में